बांग्लादेश की कमान संभालने वाले डॉक्टर यूनुस 9 महीने के भीतर ही इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि उनको अब लंबे समय तक सत्ता चाहिए। यूनुस ये भुला बैठे हैं कि अगस्त में अंतरिम सरकार बनी थी, लेकिन इन 9 महीनों के भीतर यूनुस ने इतनी तेजी से सियासी एजेंडे पर काम किया कि आज फौज के लिए उनको झुकाना भी आसान नहीं रह गया। बांग्लादेश में एक बार फिर से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कभी भी फौज कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जिस फौज ने छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, वही छात्र अब यूनुस के समर्थन में आ गए हैं और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमान मोहम्मद यूनुस को सीधे तौर पर धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो 84 साल का बुजुर्ग बैंकर बांग्लादेश की कमान संभालने को लेकर हिचक रहा था, वही अब सत्ता में बने रहना चाहता है, वो भी पूरे 5 साल के लिए। सवाल ये कि इसके लिए यूनुस क्या कर रहे हैं। यूनुस सेना से टकराव मोल ले रहे हैं, यूनुस छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनुस कट्टरपंथी पार्टियों को भी साथ ले चुके हैं। यूनुस पक्के सियासतदान की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने चुपचाप सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। देखिए ये पोस्टर इस बात की गवाही दे रहा है। यूनुस के पोस्टर बैनर लेकर लगातार उनके समर्थक आज एक रैली कर रहे हैं। इसके पीछे भी यूनुस ही है। वो सेना पर दबाव बनाना चाहते हैं, छात्रों और दूसरी सियासी पार्टियों के जरिए। दबाव इस बात का कि सेना जल्द चुनाव पर जोर न दे। जमात इस्लामी और कुछ दूसरी कट्टरपंथी पार्टियां भी यूनुस के साथ हैं। यूनुस चाहते हैं कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी छात्र सड़कों पर आ जाएं। इस बार इस मांग के साथ कि यूनुस को बना रहने दिया जाए। इससे पहले यूनुस इस्तीफे का दाव भी चल चुके हैं। इस्तीफे का दाव चलने के पीछे भी वजह है, वो जल्द से जल्द सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। हालांकि यूनुस का विरोध भी हो रहा है। भारत में बैठी शेख हसीना खुलकर यूनुस का विरोध कर रही हैं और उन पर कई तरह के आरोप भी लगा रही हैं। शेख हसीना कहती हैं, वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी। उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वो अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई, जो आज बांग्लादेश को जला रही है। आखिर यूनुस क्या चाहते हैं? यूनुस का मकसद है कि चुनाव को ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए टाला जाए। यूनुस अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहते हैं। यूनुस सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। यूनुस चाहते हैं कि सेना का दखल उनके काम में ना हो, लेकिन उधर सेना है जो यूनुस को ज्यादा वक्त देना नहीं चाहती। सेना ने कई तरह के अल्टीमेटम दिए हैं। बांग्लादेशी जनरल ने यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करें और प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर जैसे प्रमुख मुद्दों की जानकारी सेना को देते रहें, क्योंकि वो कोई चुनी हुई सरकार के नेता नहीं है। अब देखना यह होगा कि सेना यूनुस को झुका पाती है या फिर कुछ पार्टियों की मदद से यूनुस सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ले जाते हैं। आज तक ब्यूरो।